बहुत सारे लोगों को इनविटेशन गया होगा, लेकिन उसमें से आप सभी लोग ऐसे हैं जो कि आए। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस के भी पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डीएक्सएन में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। और बिजनेस माइंडसेट जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, आज का कुछ टॉपिक इसी प्रकार का रहेगा। पर्सनल पीवी को कैसे हम लोग एम्पावर कर सकते हैं और पर्सनल पीवी क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे करना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे आज बात होगी, चर्चा होगी। तो आप बने रहिए, और मैं तो आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अभी भी इनविटेशन दे सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने टीम मेंबर को, ताकि वो लोग भी अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन और कुछ ना कुछ जानकारी उनको ज़रूर मिलेगी। तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज पर्सनल पीपीवी एम्पावरमेंट, पर्सनल पीपीवी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और इसे कैसे हमें करना चाहिए, कैसे हासिल करना चाहिए, इस पे आज बात होगी। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल ट्रेनिंग में। और इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पुराने और नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं उनको पीपीवी वॉल्यूम में सुधार करने के लिए गाइड करना, उन्हें मार्गदर्शन देना, पीपीवी के ग्रोथ को ऑटोमेटिक ढंग से कराना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जो है, बहुत सिंपल रणनीति लेकर के, स्ट्रैटेजी लेकर के हम अपने पर्सनल पीवी के ग्रोथ को जो है ना स्वचालित कर सकते हैं। इसको ऑटोमेटिक मोड पे लेकर के इसको जा सकते हैं। तो यही इस मॉड्यूल का उद्देश्य है। इसमें हम लोगों को तीन बातें यहाँ पे जानने को मिलेगी, तीन बातें यहाँ पे हम लोग करेंगे कि ये पर्सनल पीपीवी ये है क्या, है ना, पहला चीज। दूसरा कि ये हमें क्यों करनी चाहिए, और तीसरा चीज होगा कि इसे कैसे करनी है। ठीक है, ये तीन चीजों पे ये पूरा मॉड्यूल जो है वो बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पर्सनल पीवी को समझते हैं कि ये क्या है। अगर हम इस तरह से देखें पर्सनल पीपीवी क्या है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा एक महीने में जितना भी पर्सनल आईडी पे जो भी पॉइंट वैल्यू वो अर्जित करते हैं, उन्हें ही पर्सनल पीवी कहते हैं, है ना। जैसे कि एक कोई मेंबर है और उन्होंने आज भी मई महीना, ये अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल महीने में उनकी जो भी उनके पर्सनल आईडी पे जो भी खरीदारी होगी वो पर्सनल पीवी कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है? पीपीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डीएक्सएन बिजनेस में एक ऑक्सीजन के समान है। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है पर्सनल पीवी जिसके बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो जीवित नहीं रह सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। तो ये एक ऑक्सीजन की तरह है, जिस तरह से हमारे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी तरह से पर्सनल पीवी भी है। डीएक्सएन बिजनेस में जो हेल्थ का जो चेकअप है, ठीक है, डीएक्सएन बिजनेस आपका कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है आपके डीएक्सएन बिजनेस का, वो इससे पता चल जाता है। पर्सनल पीवी को देख करके पता चल सकता है कि उस आपके बिजनेस का हेल्थ कैसा है ना। अगर आपका पर्सनल पीवी बहुत ही बुरा है, इसका मतलब है क्या कि आपका बिजनेस भी बहुत बुरा है ना। यानी कि ये पूरी तरह से समझिए पर्सनल पीवी क्या है, वो आपका हेल्थ इंडिकेट करता है आपके डीएक्सएन बिजनेस का, है ना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का पर्सनल पीपीवी वॉल्यूम उसके ऊपर निर्धारित करता है डीएक्सएन का बिजनेस की उसका हेल्थ कैसा है, और एक डीएक्सएन द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पीपीवी प्राप्त करने का तरीका, पर्सनल पीवी वो कैसे प्राप्त करता है, कैसे लेता है। ठीक है, क्या वो खुद अपने ही जेब से पैसा खर्च कर करके पर्सनल पीवी कर रहा है, या फिर वो कुछ कंज्यूमर के साथ मिल करके जो है अपना पर्सनल पीवी जो है वो मेंटेन कर रहा है।
ये तरीका किस प्रकार का है, ये दोनों चीजें जो है ना ये इंडिकेट करेंगी कि डीएक्सएन का बिजनेस का उसका है, उसका बिजनेस का जो हेल्थ है वो किस प्रकार का है। तो पर्सनल पीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर का उसके बिजनेस वॉल्यूम के लिए एक उसका पर्सनल योगदान है। जो भी उसका डीएक्सएन का बिजनेस है उसमें उसका एक छोटा सा योगदान जो है वही पर्सनल पीवी होता है। पीपीवी का महत्व क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा हर महीने पर्सनल पीवी मेंटेन किया जाना आवश्यक है, ये आप जानते हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बढ़ता है, उस उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पर्सनल पीवी है उसे एकदम से ऑटोमेटिक मोड में जाने की जरूरत होती है। समय के साथ इसे स्वचालित करने की आवश्यकता होती है। पीपीवी का स्वचालन डिस्ट्रीब्यूटर को स्वाभाविक रूप से हमेशा जीवित रखेगा। व्यवसाय के लिए पीपीवी और जीवन के लिए सांस लेना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए कि जिस तरह से एक ऑक्सीजन, जैसे पर्सनल पीवी को क्या बोला गया है, एक ऑक्सीजन के समान है आपके व्यवसाय के लिए, आपके बिजनेस के लिए, है ना। जिस तरह से हमारी सांस जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चलता है। ठीक है, हमें इसके लिए कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। और यदि जब कभी हमारे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे आईसीयू में या फिर कहीं पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके जब सांस हम लोग को दिया जाता है तो क्या कहा जाता है कि हम लोग उस टाइम में बीमार हैं। उसी तरह से है हमारा पर्सनल पीवी। अगर हमारा पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बिना प्रयास के ही अगर नहीं हो रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा दमखम लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि हमारा बिजनेस भी कहीं ना कहीं आईसीयू में जाने के लिए अब तैयारी कर रहा है। हमारा बिजनेस जो है वो सही नहीं है, उसका हेल्थ सही नहीं है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है हमारे बिजनेस का, और वो आईसीयू में चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, वो आपका बिजनेस जो है बहुत कमजोर हो जाएगा। ये समझना बेहद बेहद जरूरी है कि ये स्वचालित ढंग से होना चाहिए, ऑटोमेटिक रूप से होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं तो ये पर्सनल पीवी करने का जो तरीका है, 1 मिनट, इसमें दो शक्तिशाली कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो कि आपके पर्सनल पीवी को ऑटोमेटिक मोड पे लेके जा सकता है। यही दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट पे हम लोग अपने पर्सनल पीवी को हेल्दी रूप में रख सकते हैं, अपने डायरेक्शन के व्यवसाय को हेल्दी रख सकते हैं। पहला है हमारा पावर ऑफ कंजम्पशन, है ना। हम कितना ज्यादा पावरफुल हैं एक यूजर के रूप में, है ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उत्पाद पे विश्वास पैदा होना बेहद बेहद जरूरी है। यदि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यदि हम यूज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट को, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक अच्छा डीएक्सएन का एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो है प्रोडक्ट को लेकर के वो विश्वास ही नहीं आएगा, है ना। तो हम लोगों को जरूरत क्या है? कंजम्पशन बहुत अच्छा होना चाहिए और हम लोगों को एक स्मार्ट उपभोक्ता, एक स्मार्ट कंज्यूमर हमें बनना चाहिए। यदि हम डीएक्सएन व्यवसाय को सीरियसली लेते हैं, तो गंभीरता से अगर लेते हैं तो। दूसरा है पावर ऑफ रिटेलिंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हम कंज्यूम करते रहें और सोचे क्या कि हमारा डीएक्सएन का बिजनेस जो है वो आगे बढ़ जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रिटेलिंग जो है ना ये बेहद बेहद जरूरी है अगर हम व्यवसाय में हैं तो बिजनेस में व्यवसाय और कैश फ्लो, बिजनेस में जो वॉल्यूम है और कैश फ्लो है उसको बेहतर बनाने से ही हमारा व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। यानी कि एक स्मार्ट उपभोक्ता और साथ में एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों चीज जो है ना हमें, एक डीएक्सएन अगर बिजनेस हम कर रहे हैं तो ये दो चीजें जो है बेहद बेहद जरूरी है। और हमारा पूरा मॉड्यूल जो है इन्हीं दो चीजों पे आज बेस्ड रहेगा। स्मार्ट उपभोक्ता, स्मार्ट यूजर, ठीक है। और दूसरा है हमारा कि हम लोगों को रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने की जरूरत है ना। इसी दोनों चीजों पे हमारा पूरा ये मॉड्यूल बेस्ड रहेगा। स्मार्ट उपभोक्ता बने,
ब्रांड बदले। ठीक है, ब्रांड को बदलना बेहद जरूरी है, अपने ब्रांड की ओर शिफ्ट करें, है ना, अपने ब्रांड की ओर, डीएक्सएन ब्रांड की ओर शिफ्ट करें, ये जरूरी है। अपने खर्चे को निवेश में बदल दें, जो आप खर्च करते हैं, जैसे अगर आप जो है कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेंस आप कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप डीएक्सएन में, वहीं आपका एक्सपेंस जो है वो निवेश में बदल जाता है। तो आप अपने खर्चे को किस में बदले, निवेश में बदलिए, इन्वेस्ट करने में बदलिए इसको। वही स्मार्ट उपभोक्ता की पहचान होती है। कोई भी है, अमीर है, गरीब है, पुरुष है, महिला है, बीमार है, या स्वस्थ है, या फिर बूढ़ा है, या जवान है, या बच्चा है, कोई भी है, हम सभी लोगों में एक बात कॉमन है, एक बात सब किसी में है, और वो सब यही है कि हम सभी कहीं ना कहीं यूजर हैं, कहीं ना कहीं उपभोक्ता है, कहीं ना कहीं हम लोग कंज्यूमर हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, है ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। पर्सनल केयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कहीं ना कहीं टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश आदि यूज करते ही हैं। खाद्य और पेय पदार्थ में, फूड एंड बेवरेजेस में, चाय, कॉफी, बिस्किट, बच्चे का ड्रिंक है, परिवार के लिए ड्रिंक है, बर्गर है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। होम केयर प्रोडक्ट में डिश वॉश, फ्लोर क्लीन, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम होम केयर प्रोडक्ट वाले में यूज करते हैं। और सप्लीमेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, हर्ब्स और ड्रिंक्स, ये सभी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं। ठीक है, तो हम सभी क्या हैं, कहीं ना कहीं हम सभी एक उपभोक्ता है, बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, है ना, कोई भी है, सब कोई यहाँ पर उपभोक्ता ही है। तो ब्रांड बदलना है, हमें अपने ब्रांड की ओर शिफ्ट होना है। और अंतर यह है कि कौन सा ब्रांड हम लोग यूज करते हैं। इतना सारा हम उपभोक्ता कहीं ना कहीं हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि हम लोग कौन सा ब्रांड यूज करते हैं। क्या ये हम अपना ब्रांड यूज करते हैं या किसी दूसरे का ब्रांड यूज करते हैं। फर्क इस बात से है कि आप किसका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आप किसका बिजनेस बना रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, या किसी दूसरे का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अंतर यह है कि आप किस उत्पाद पे भरोसा करते हैं, अपने उत्पाद पे भरोसा करते हैं, या किसी दूसरे के उत्पाद पे भरोसा करते हैं, किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं। ठीक है, यही अंतर है, इसी अंतर को हम लोगों को आगे बढ़िया करना है। और क्या करना है, अपना जो ब्रांड है उस ब्रांड को जो है चेंज करना है, डीएक्सएन के ब्रांड में शिफ्ट करना है, क्वालिटी ब्रांड की ओर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो पर्सनल केयर के लिए हम लोग अपना टूथपेस्ट यूज करें, साबुन अपना यूज करें, शैम्पू अपना यूज करें, फेस वॉश आदि जितनी भी चीजें हैं पर्सनल केयर में वो हम अपना यूज करें। अगर फूड बेवरेजेस की बात करते हैं तो अपने पास चाय है, कॉफी है, बिस्किट है, ड्रिंक है, आपका प्रोटीन वाला ड्रिंक है कोकोजी, या फिर परिवार के लिए ड्रिंक, बर्गर, सभी चीजें हैं, वो सभी हम लोग अपने डीएक्सएन का यूज कर सकते हैं। होम केयर प्रोडक्ट हम अपने डीएक्सएन का यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जितने हैं वो हम लोग डीएक्सएन का यूज कर सकते हैं। तो ब्रांड को बदलिए, क्वालिटी ब्रांड की ओर शिफ्ट कीजिए, एक स्मार्ट उपभोक्ता जो है बनिए, है ना। स्मार्ट कंज्यूमर की क्या क्या फायदे हैं, अगर आप देखें, एक नॉर्मल कंज्यूमर है, ठीक है, जो कि अन्य ब्रांड का यूज कर रहा है, और डीएक्सएन का एक स्मार्ट कंज्यूमर है, वो क्या कर रहा है। तो नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ खर्चा करता है, लेकिन डीएक्सएन का कंज्यूमर क्या करता है, वो खर्च को क्या करता है, निवेश में बदल देता है। अगर हम देखें किसी अन्य ब्रांड में, तो वहां पर छूट के नाम पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप 25% तक जो है रिटेल में आपको छूट मिल सकता है, एमआरपी से 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो उसकी कोई जानकारी नहीं है अन्य प्रोडक्ट में, लेकिन ये क्या है, हमारा डीएक्सएन का वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, ये, है ना, इंटरनेशनल ब्रांड है। स्वास्थ्य लाभ की अगर बात करें तो उसकी प्राथमिकता जो है उसको कहीं नहीं मिलती है अन्य ब्रांड में, लेकिन डीएक्सएन के ब्रांड में सबसे पहले देखा जाता है हेल्थ लाभ, देखा जाता है स्वास्थ्य लाभ, देखा जाता है। प्रमोशन के लाभ अगर देखें तो वहां पर अन्य ब्रांड में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डीएक्सएन बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते हैं, पैसिव इनकम का एक अवसर आपको प्राप्त होता है।
मासिक रिटर्न, महीने का जो रिटर्न है, 9 प्रकार के लाभ आपको मिलते हैं डीएक्सएन में जब आप काम करते हैं तो। और वहां पर क्या मिलता है, दूसरे ब्रांड में कुछ भी नहीं मिलता है। ब्रांड से ईमानदारी का लाभ क्या मिलता है, आपको फ्री में प्रोडक्ट आपका मिलना शुरू हो जाता है डीएक्सएन में। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांड के साथ ईमानदारी दिखाते हैं तो दूसरा ब्रांड आपको कुछ भी नहीं देता है। बिजनेस में आपको एक अवसर मिलता है अगर आप डीएक्सएन के साथ हैं तो। और कीमत जो है वो अनजस्टिफाइड होता है जो अन्य ब्रांड है उसमें, लेकिन डीएक्सएन में जो भी कीमत है वो जस्टिफाइड है। उसका पूरा का पूरा जो है उसको बताया गया, वो एक कीमत होता है, उसमें पीवी होता है, उसमें एसवी होता है, और इस तरह से एक कीमत तय की जाती है। अगर हम देखें तो हम लोग कुछ ही प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो पीवी है वो पीवी आपका 1,000 पीवी से ऊपर चला जाता है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं, है ना। टूथपेस्ट अगर यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, क्लींजिंग जेल, चाय, कोकोजी, राइस ब्रान ऑयल, सॉल्ट, जैगरी, ये सब देखिए। अगर आप देखेंगे तो आप ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके घर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आप ब्रांड चेंज करते हैं तो ब्रांड चेंज करने के वजह से क्या होगा कि आपका जो पर्सनल पीवी है वो पर्सनल पीवी 1610 पर्सनल पीवी हो जाएगा आपका। सिर्फ एक एक प्रोडक्ट और दो दो प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो, ठीक है। और अगर आपका फैमिली बड़ा है या फिर अगर आप रिटेलिंग के बारे में भी सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में यही चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आप थोड़ा बहुत और ज्यादा ले लेंगे और उसका रिटेलिंग करेंगे तो ये जो है 3,000 से ऊपर आपका पर्सनल पीवी आपका चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी रोजमर्रा की चीजों का जो है वो पूरा पूरा रेंज बढ़ा हुआ है यहाँ पर डीएक्सएन में। तो स्मार्ट कंज्यूमर बनने के जो फायदे हैं वो हम लोगों को समझना है ना। आपका वॉल्यूम सभी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप आता है, कोविड है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, किसी भी तरह की चीजों में आपका जो पर्सनल पीवी है वो पर्सनल पीवी आपका सुरक्षित रहेगा। आपका जो वॉल्यूम है वो सभी वित्तीय आपदाओं से भी सुरक्षित रहेगा। जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, त्योहार आ गया, है ना, जिस महीने त्योहार आ गया, है ना, या जिस महीने जो है कुछ पारिवारिक समारोह आ गया, पारिवारिक खर्च आ गया, तब भी आपका पीपीवी वो सुरक्षित रहेगा अगर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर होते हैं। अगर आप डीएक्सएन को चुनते हैं, डीएक्सएन में शिफ्ट करते हैं, डीएक्सएन का ही ब्रांड आप यूज करते हैं, आप कभी भी आपको पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपके परिवार में पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही करेगी, चाहे कोई भी भूकंप आ जाए, कोविड आ जाए, ठीक है, या फिर जो है कोई त्योहार ही क्यों ना आ जाए, आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप जो टूथपेस्ट आप लेंगे ब्रांड चेंज करके डीएक्सएन का, तो आपका पर्सनल पीवी कहीं ना कहीं वो तो सुरक्षित ही रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपका जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल पीवी नहीं हो पाता है तो बोलते हैं कि त्योहार आ गया, शादी आ गई, शादी में बिजी हो गए, ठीक है, तो उससे वो सभी चीजें आपकी सुरक्षित रहेगी। और बिजनेस की जो परिस्थितियां हैं उस कंडीशन में भी आपका जो पर्सनल पीवी है वो पर्सनल पीवी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए स्मार्ट कंज्यूमर होना सबसे पहला शर्त है, अगर आप जो है बिजनेस करने के मूड में हैं, अगर बिजनेस करने का आपका माइंडसेट है तो। उपभोग की शक्ति को बना करके रखने के लिए स्मार्ट कंज्यूमर का होना, टिकाऊ स्मार्ट कंज्यूमर होना बेहद बेहद जरूरी है। और और जो रिटेलिंग की ताकत है, जो रिटेलिंग है, वो आपको एक असली डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा। यही जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और एक अच्छा कंज्यूमर, ये दोनों पर ही हमारा पूरा का पूरा ये पीपीटी बेस्ड है। तो स्मार्ट कंज्यूमर प्लस एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों मिलकर के क्या करता है, एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल आपको देगा, एक टिकाऊ बिजनेस का एक एक अवसर आपको देगा। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो हम लोग अभी समझे हैं स्मार्ट कंज्यूमर होने के फायदे, और स्मार्ट कंज्यूमर अगर बनते हैं तो आपका पर्सनल पीवी जितना है वो पर्सनल पीवी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अब आगे हम लोग देखते हैं एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जा सकता है। एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हम लोगों को एक चीज समझनी होगी,
कैश फ्लो जो है ना एक बिजनेस में का जड़ है, ठीक है। कैश फ्लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस चीज को समझ लेंगे तो फिर जा करके आप पावर ऑफ रिटेलिंग जो है इसको समझ लेंगे। डीएक्सएन आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वितरण करने का अधिकार देता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार देता है। आप जब यहाँ पर मेंबर बनते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना। जब आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं तभी कैश फ्लो आपके बिजनेस में आता है। यदि कैश फ्लो आपके बिजनेस में नहीं है, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। यदि आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, है ना, और उसी रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ आप खाते हैं, है ना, और आप ही बिल पे करते हैं, क्या आपका रेस्टोरेंट चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। पहला चीज ये। दूसरा चीज कि यदि आप अपना रेस्टोरेंट खोले हुए हैं और आप जो है दूसरे के रेस्टोरेंट में जा करके खाते हैं, है ना, तो आपका क्या रेस्टोरेंट चलेगा? कोई भी देखेगा कि हाँ भाई आप तो दूसरे के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, दूसरे का ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी देखेगा तो वो यही समझेगा कि आपका जो अपना खुद का रेस्टोरेंट है वो किसी काम का नहीं है, और वहां से भी आपका बिजनेस जो है वो खराब होता ही रहेगा। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि कैश फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपने रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक यूजर बन के नहीं रहना है, हमें रिटेलिंग भी करना है, ठीक है। रिटेलिंग करने में आपका बहुत ज्यादा इस बात को समझना है कि हमारे पास डीएक्सएन के पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट का रेंज है। वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा रिटेलिंग करने में। फिर जाकर के ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये आपको मदद करेगा। दुनिया के किसी भी भाग में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी ताकत आपको डीएक्सएन देता है। तो ये सब भी चीजें कहीं ना कहीं आपको रिटेलिंग में मदद करेगा। इससे आपके व्यवसाय में कैश फ्लो सुनिश्चित होगा। और किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व को प्रमुख को बना करके रखने में यही प्रमुख कारण है कैश फ्लो। कोई भी व्यवसाय कैश फ्लो के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अपने व्यवसाय में हम लोग रिटेलिंग करने का जो भी चीज है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक मिनट, ये क्यों नहीं जा रहा है? इसमें दो चीजें हम लोगों को समझनी है। सबसे पहला चीज है, जब हम रिटेलिंग के लिए जाते हैं तो इसके लिए दो स्टेप करना बेहद बेहद जरूरी है। पहला चीज है कि हमारे घर में सीड स्टॉक होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें जो है पूंजी लगा करके अपने घर में कुछ सीड स्टॉक रखना चाहिए, ठीक है। और उसको माई होम माई शॉप जो कैंपेन है वो अपने टीम में, अपने साथ जितने भी टीम के लोग हैं उसमें एक सिस्टम बनाना चाहिए हम लोग को, माई होम माई शॉप का। और अपने दुकान का उद्घाटन करना चाहिए। और फिर जा करके ये जब काम हो जाए उसके बाद से सोशल मीडिया का भी हम लोग को उपयोग करना चाहिए अपने व्यवसाय के को प्रचार करने के लिए। जब हम लोग ये काम करते हैं तो पीपीवी वॉल्यूम ये बढ़ जाता है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक आपके मिलने शुरू हो जाते हैं। और 3 महीने में कोशिश यही करना है हम लोगों को कि 20 ग्राहक जो है हमारे पास आ जाए 3 महीने के अंदर अंदर, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ति अपना बढ़ाइए। आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस बात को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर हम देखें सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर, जो एक नॉर्मल जो आप कन्वेंशनल मार्केट में देखते हैं, एक नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको, और डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप सभी को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जो सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जैसे कि आपका चाय का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो खाली आपको चाय बेचते हुए दिखेगा। एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डेली रोजमर्रा का जो जिंदगी का सामान है वो बेचता हुआ मिलेगा। एक कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी बेचता है। और एक जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको सप्लीमेंट ही बेचता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप देखते हैं कि प्रोडक्ट का जो रेंज है, ठीक है, वो एक सिंगल रेंज ही आपको दिखेगा सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या है, मल्टीपल रेंज है। ब्रांड अगर देखें तो एक लोकल ब्रांड है उसके पास, लेकिन डीएक्सएन के पास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। अगर आप देखेंगे तो किराया वो बहुत ज्यादा किराया देता है, लेकिन डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी किराया नहीं देता है।
जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है वो लोकल है सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वन वर्ल्ड वन मार्केट वाला कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा दुनिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने की ताकत है आपके पास। ग्रोथ की ताकत बहुत कम है वहां पर, बहुत कुछ भी नहीं है, और विश्व भर में आप जो है अपने अपने आप को विकसित कर सकते हैं डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। निवेश निवेश के मामले में अगर देखें तो एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है, सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको बहुत ज्यादा पैसा जो है निवेश करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, आप 10,000 रुपए से, 15,000 रुपए से, 20,000 रुपए से जो है आप माई होम माई शॉप जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपका, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है वो 5 से 15 लाख रुपया महीने का वो टर्नओवर करता है, उतना का बेचता है। लेकिन आप एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते इतना बड़ा रेंज है, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और आपको इतना मतलब दुनिया भर में वितरण करने की ताकत है, तो आप कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ये आपके ऊपर है, ये आपका निर्णय है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। तो जब आपका बिजनेस है तो आपका ये निर्णय है कि आप कितना टर्नओवर करते हैं। तो आप खुद सोचिए और खुद उसी हिसाब से आप फैसला लीजिए और अपना काम कीजिए। अगर आप देखते हैं अ, आदर्श जो आपका जो मासिक योग्यता पीवी का है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो सिम्प के अनुसार अगर आप देखें तो आपका जो महीने का जितना सबसे कम जो पीवी है जिससे कि आपको बोनस मिल जाता है वो 1,000 पर्सनल पीवी है। और क्यूएसए के लिए क्या है, अगर उसको क्वालिफाई करना है तो 1,000 पर्सनल पीवी करना है, और 3,000 पीजीपीवी, यानी 1,000 अपना पर्सनल पीवी, और जो आपका नया मेंबर है या कोई दूसरा आदमी है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको 2,000 पर्सनल पीवी का जुगाड़ करना पड़ता है, और इस तरह से आप क्वालिफाई करते हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो हम लोग इसको किस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए, एक सही तरीका क्या है पर्सनल पीवी करने का, ठीक है। तो अपना उपभोग करने का जो पावर है उसको बढ़ाना है, सेल्फ यूज और फैमिली यूज करना है, और फिर जा करके रिटेलिंग का पावर उसको यूज करते हुए अपने पास सीड स्टॉक रखना है और अपने पास कंज्यूमर रखना है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो पहला 3 माह में आप, या फिर ऐसे बनने तक, स्टार एजेंट बनने तक आप शुरुआत कर रहे हैं डीएक्सएन में, या फिर आप अपने टीम में कोई किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो उसको यही सलाह दीजिए कि आप 3 महीने तक या ऐसे बनने तक आप जो है ऐसा कीजिए कि आप फैमिली यूज के लिए और सेल्फ यूज के लिए आप कम से कम 1,000 पर्सनल पीवी का प्रोडक्ट लीजिए, है ना। यानी कि 3,000 रुपया जरूर खर्च कीजिए, है ना। और कोशिश कीजिए 3 महीने तक में या ऐसे बनने तक आपके पास 20 ग्राहक हो जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, रिटेलिंग का पावर में क्या दिखाया गया है, सीड स्टॉक रखना, है ना, पूंजी बनाना, ये बेहद बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग डीएक्शन में बिजनेस करने आते हैं लेकिन वो लोग पूंजी ही नहीं बनाते हैं, है ना, अपने पास पूंजी ही नहीं रखते हैं, तो फिर वो कर नहीं पाते उस चीज को। तो उससे क्या होगा, 3 महीने तक या स्टार एजेंट बनने तक वो 1,000 पर्सनल पीवी से ऊपर वो लोग पीवी करते रहेंगे। और उसके बाद क्या करना है, चौथे मंथ के बाद या फिर स्टार एजेंट बनने के बाद से अपना जो सेल्फ यूज है उसको बढ़ा देना है। 1,000 से 3,000 पर्सनल पीवी आपके पास सीड स्टॉक रहेगा, और 20 कंज्यूमर जब आपके बन जाएंगे तो 3,000 पर्सनल पीवी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं जो पर्सनल पीवी है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मिनिमम 20 कंज्यूमर होना शुरू हो गए हैं। तो 3,000 पर्सनल पीवी जो है ना वो डीएक्सएन बिजनेस का एक बहुत सही तरीका है। 3,000 पर्सनल पीवी अगर आप नहीं कर रहे हैं या अपने बिजनेस में अगर इस मॉडल को लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस करने का तरीका है डीएक्सएन में वो सही तरीका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 3,000 पर्सनल पीवी मिनिमम मिनिमम जो है ये होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपके पास सीड स्टॉक होगा और आपके पास ग्राहक होंगे और सेल्फ कंजम्पशन जो है आप करेंगे, है ना। और पीवी करने का सही समय क्या होता है, ठीक है। पीवी करने का जो सही समय है वो महीने के पहले दिन, पहला 3 दिन के अंदर अंदर आप हैं या फिर आपका टीम है उसमें एक सिस्टम चालू कीजिए कि महीने का पहला 3 दिन उसमें आप जरूर जरूर जो है ना ये पीवी कर ले, है ना। अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए और फैमिली के कंजम्पशन के लिए आप क्या करें,
आप जो है 1,000, कम से कम 1,000 पीवी का सामान ले लें, और सीड स्टॉक के रूप में और नए ग्राहक को देने के लिए 2,000 पर्सनल पीवी के प्रोडक्ट अपने पास ले लें। यानी कि आपका 3,000 पर्सनल पीवी से ज्यादा का प्रोडक्ट जो है आपके पास महीने के पहले 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, महीने का जो पहला 15 दिन है, ठीक है, यानी आधा महीना तक, 2 हफ्ता तक आप जो है अपना यूज कीजिए, अपने परिवार को यूज कराइए अपना प्रोडक्ट। और जो आपके ग्राहक हैं, जो कि आप जिनको प्रोडक्ट देते हैं, और साथ में उनको प्रोडक्ट दीजिए, और साथ में नए ग्राहक जो है उसको ढूंढते रहिए, है ना। जब आप ये काम करेंगे तो ये 1,000 पर्सनल पीवी का सामान आप कंज्यूम कर लेंगे, और 2,000 पर्सनल पीवी का सामान जो है आप बेच देंगे। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम आप कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही आप 2 हफ्ते में ये काम कर देंगे, तो 15 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक जाते जाते ये जो लास्ट वाला 2 हफ्ता रहेगा, उसमें आप और भी ज्यादा प्रोडक्ट एडिशनल खरीद सकते हैं, एडिशनल अपनी खरीदारी कर सकते हैं, अपने ग्राहक को देने के लिए, अपना सेल्फ यूज करने के लिए। और इस तरह से एक अतिरिक्त पीवी जो है वो भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3,000 पर्सनल पीवी ये आपको कहीं से भी भारी नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं ये 3,000 पर्सनल पीवी से भी ज्यादा आप पर्सनल पीवी स्टार्ट कर देंगे। तो ये सही तरीका है और सही समय है पीवी करने का। इसी तरह से, इसी मायने से ही पीवी करना चाहिए। कभी भी उसको इस तरह से हम लोग को नहीं देखना चाहिए कि हमको 3,000 पीवी करना है, हमको पूरा महीना मिल करके 3,000 करना है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। उसको प्रोसेस के हिसाब से देखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं 3,000 पीपीवी हमको क्यों करना चाहिए, है ना। स्टार एजेंट अपने दम पर अपना बिजनेस कर सके, इसके लिए 3,000 पर्सनल पीवी करना चाहिए। क्योंकि एक स्टार एजेंट के लिए क्या होता है कि वो क्वालिफाई करने के लिए उसको कहीं ना कहीं दूसरे अपने टीम में से किसी से जो है सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। और इस तरह से वो क्या करता है, 1,000 अपना पर्सनल पीवी करता है, और 2,000 पर्सनल पीवी के लिए वो डिपेंडेंट रहता है अपने डाउनलाइन पे, और उसके सपोर्ट पे, अपने डाउनलाइन के सपोर्ट पे। और जब सपोर्ट जो है वो जब लेगा कोई भी, तो वो क्या करेगा, आपके ग्रोथ में जो है ना बाधा उत्पन्न करेगा। वो आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, अगर अगर अपने डाउनलाइन का सपोर्ट लेकर के और ऐसे क्वालिफाई करते हैं तो, है ना। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप जो है सपोर्ट लेते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, और फ्यूचर में आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप चाहे कितने बड़े लीडर बन जाएं, अगर आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपने ऊपर अपने दम पर अगर खड़े नहीं हैं, तो आप कमजोर ही माने जाएंगे, है ना। आप नेचुरल लॉ जो होता है उसको समझिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को समझिए, है ना। आपको अगर सरवाइव करना है जिंदगी में, तो आपको फिट होना पड़ेगा, है ना। अगर आपको सरवाइव करना है डीएक्सएन के बिजनेस में, तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन पर से जो है ना आपकी डिपेंडेंसी जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये देखना ही पड़ेगा आपको। और जब आप इस तरह से देखेंगे, तो फिर जा करके आप जब खुद से ही 3,000 पर्सनल पीवी करना शुरू कर देंगे, 3,000 पर्सनल पीवी से ज्यादा करना शुरू कर देंगे, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि आपका डाउनलाइन जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। डाउनलाइन के ऊपर की आपकी डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही ये क्या करता है कि आपके क्वालिफाई करने का जो सिस्टम होता है उसको एकदम से सरल बना देता है। क्योंकि 3,000 पर्सनल पीवी जब आप कर देंगे, तो फिर जाके आप क्वालिफाई, आंख बंद करके आप सोच सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के ऊपर, अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो है वो महीने के लास्ट लास्ट तक बना ही रहेगा। और आप जो है एकदम से परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। ये क्या करेगा, 3,000 पर्सनल पीवी क्या करेगा, ये आपके व्यवसाय को एक बहुत ही जबरदस्त उछाल देता है। ठीक है, आप सेम काम करते हैं, खुद से सेल्फ यूज कर रहे हैं, आप जो है प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 लोग हैं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और वो हजार हजार पीवी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 लाख ग्रुप पीवी बनेगा। लेकिन वही 100 लोग
सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना एक कॉन्सेप्ट जो है बीच में लेकर के आ जाए, 3,000 पर्सनल पीवी का कॉन्सेप्ट अगर लेकर के आ जाते हैं, तो सीधे सीधे यही 100 डिस्ट्रीब्यूटर जो है 3,000 पर्सनल पीवी के साथ इस आपके बिजनेस को जो है 3 गुना उछाल दे सकते हैं। ठीक है, 3 गुना ज्यादा, 3 लाख ग्रुप पीवी आपका स्टार्ट हो सकता है अगर ये सिस्टम आप सिर्फ डाल दें। 3,000 पर्सनल पीवी का सिस्टम आप अपने ग्रुप में डाल दें, तो ये आपका बिजनेस 3 गुना बिजनेस बढ़ जाएगा। तो 1,000 पीवी के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं अपने 1,000 पर्सनल पीवी के लिए भी प्रयास कर ही रहे हैं। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 3,000 पर्सनल पीवी के लिए प्रयास स्टार्ट कर दें, उसके लिए ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर दें, उसको हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें। जो भी हमारे सिस्टम में आ रहा है, जो भी हमारे टीम में आ रहा है, उसको हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें 3,000 पर्सनल पीवी के ऊपर। जरा सोचिए, एक ही तरह का प्रयास है, एक ही तरह का एफर्ट है, लेकिन आपको कितना लाभ दे रहा है, ये 3 गुना आपको लाभ देना शुरू कर देगा। और ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा प्रूवन है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है क्या कि हाँ ये नया स्ट्रैटेजी है। जितने भी डीएक्सएन में सफल देश हैं, ठीक है, जो डीएक्सएन में बहुत ज्यादा टर्नओवर लेकर के आ रहे हैं, जहाँ के लीडर्स का बोनस जो है वो बहुत बड़े बड़े बोनस हैं, उन देश को देखिए, उन सभी देशों में जो है 3,000 पर्सनल पीवी क्वालिफिकेशन के लिए रखा जाता है, और वो लोग 3,000 पर्सनल पीवी ही अपने सिस्टम में डाले हुए हैं, और उसी से उनका बिजनेस इतना बड़ा है। तो ये एक बहुत ही प्रूवन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए ये एक बहुत ही सही तरीका है। केवल उपभोक्ता, कोई कैश फ्लो नहीं, केवल अपनी जेब से खर्च, ये जो चीजें हैं, ये आपका एक एक जो है कंज्यूमर जो होता है, जो कुछ नहीं कर सकता है वो करता है। लेकिन अगर आप उपभोक्ता हैं और साथ में आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप अपने व्यवसाय में कैश फ्लो लेकर के आएंगे, तो आपका पीपीवी जो है वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा। सुचारू और मजबूती से शिफ्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अपने टीम को, अपने सिस्टम को सुचारू रूप से और मजबूती के साथ साथ कहाँ पे शिफ्ट होना है, 1,000 पर्सनल पीवी से 3,000 पर्सनल पीवी की तरफ आपको शिफ्ट होने की जरूरत है। और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए दो शक्तियों पर हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक है सेल्फ कंजम्पशन, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी आपको बोला था। सेल्फ यूज और फैमिली यूज के माध्यम से आप जो है एक स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, और एक स्मार्ट और रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। आप सीड स्टॉक रख करके, और साथ में अपने साथ कम से कम 20 ग्राहक को रख करके आप जो है एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। और ये क्या करेगा कि आपको सरवाइव करने में, आपके सिस्टम को, आपके टीम को सरवाइव करने में एक बहुत बड़ा जो है एक जादुई फॉर्मूला देगा। और ये सर्वाइवल फ्रीडम के लिए बेहद बेहद जरूरी है। 3 माह में 20 यूजर, तो आपका 3,000 पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस बात पे जरूर सोचिएगा। सर्वाइवल सिस्टम क्या है? सर्वाइवल सिस्टम है अपने सिस्टम, एक एक कहा जाता है, ये सिस्टम जो होता है ना, आपको अपना जो बिजनेस है उसको सिस्टम को दे देना चाहिए। सिस्टम को अगर आप दे देंगे तो आप खुद जो है वो फ्री हो जाएंगे, है ना। आप जब फ्री हो जाएंगे तो फिर जाकर के आपका सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो सर्वाइवल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में, सिस्टम को क्या क्या कीजिए, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। 20 कंज्यूमर होना चाहिए, 3,000 पर्सनल पीवी आपका जो है ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, आप आपको समझना पड़ेगा, ये सिस्टम की मजबूती को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं डीएक्सएन में, कुछ लोग जो है वो स्लो चाल में चलते हैं, बहुत स्लो अपना स्टेटस बनाते हैं, बहुत स्लो जो है अपना इनकम बढ़ा पाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि सालों बीत जाता है, ना स्टेटस बढ़ता है और ना उनका इनकम बढ़ता है ना। और वो लोग सभी यही बात सोचते हैं क्या कि हाँ, आखिर हमारे अंदर क्या रॉन्ग है, क्या गलत है जो हम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरे लोग जो है बहुत फास्ट जाते हैं, बहुत तेजी से उनका स्टेटस भी बदलता है, बहुत तेजी से उनका इनकम का लेवल है वो भी बहुत तेजी से अचीव होता है। तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि जो लोग स्लो चलते हैं वो खुद अपना दिमाग लगाते हैं,
अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने से ही सारा काम करते हैं, ना अपने अपलाइन का बात मानेंगे, ना कोई अपने टीम में कोई सिस्टम तैयार करके देंगे, ना अपने टीम से कोई लेना देना रहेगा। तो इस तरह के चीजों में क्या होता है कि वो अपने बिजनेस को सिस्टम के हाथ में दिए ही नहीं, सिस्टम के ऊपर समर्पित हुए ही नहीं। इसी वजह से ऐसा चीज आता है। इसीलिए सिस्टम पे भरोसा कीजिए, सिस्टम रखिए अपने पास इस तरह का, जो कि आप सिस्टम पे भरोसा करके उसको दे करके और आप अपने आप को फ्री कर लीजिए। तो ये 3-20 जो थ्री का जो सिस्टम है, ये क्या करेगा आपको कि 20 कंज्यूमर आपके पास रहेंगे, 3 महीने में 20 कंज्यूमर। आप ये सिस्टम अपने नीचे लेकर के जाइए, अपने टीम को दीजिए, और सबका पर्सनल पीवी जो है अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका व्यवसाय अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपके व्यवसाय में कैश फ्लो को सुनिश्चित करेगा। 3,000 का जो है मिनिमम पर्सनल पीवी जो है वो सुरक्षित करेगा आपके टीम के लिए। स्टार एजेंट की योग्यता की गारंटी हो जाएगी, और इसका जो डुप्लीकेशन है वो डुप्लीकेशन सुनिश्चित हो जाएगा, और आपका ग्रोथ भी जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। याद रखिए, व्यवसाय की प्रमुख चुनौती जो है उसका यही एकमात्र समाधान है, कैश फ्लो, है ना। कैश फ्लो के लिए आपके पास 20 ग्राहक होने बेहद बेहद जरूरी है। 20 या 20 से ज्यादा, 40-50, कितने भी ग्राहक, यही आपका सिस्टम होना चाहिए। आपकी टीम में यही एक सिस्टम होना चाहिए। ये सिस्टम आपके बिजनेस का पूरा काया पलट कर सकता है। और यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे, अपने तरफ से सोचेंगे नहीं, और सिस्टम पे काम नहीं करेंगे, तो फिर आप स्लो ही चल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोशिश यही करनी है कि सिस्टम में जाना है। इसमें देखिए, 3,000 पर्सनल पीवी के जो बेनिफिट है, ये क्या करेगा, आप आपका एक्टिविटी को बढ़ा देगा। कंज्यूमर ड्रिवन जो आपका मार्केट है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन जो है नेटवर्क आपका बना देगा, है ना। सिंप्लीफाइड कंफर्म क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, इससे इसके वजह से बहुत बड़ा बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका सही तरीके से जो है डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और कैश फ्लो, ये सभी चीजें जो है ऑटोमेटिक रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, याद रखिए, जो डेंजर चीज है वो बिल्कुल नहीं करना है। जो खराब चीज है, जो खराब कल्चर है, उसको अपने टीम में, अपने सिस्टम में लेकर के कभी नहीं आना है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको टर्मिनेशन की तरफ भी लेकर के जा सकता है। वो क्या क्या है, डोंट ओवर स्टॉक, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है अपने पास स्टॉक करके नहीं रखना है कि प्रमोशन आ गया है तो हम पूरा एकदम से भर के रख लिए, है ना। जब भर के रख लेंगे तो कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देंगे। कॉस्ट कटिंग एक क्राइम है यहाँ पे काम करना, और उसके वजह से जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल प्रमोशन नहीं करना चाहिए। स्टेटस या क्वालिफिकेशन के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए कुछ भी इस तरह से बड़ी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी जो है अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग वाला काम नहीं करना है। और फिर जा करके जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको रिटेल नहीं करना है। जो ग्राहक हैं सिर्फ और सिर्फ उनको रिटेल करना है, उनको एमआरपी पे देना है। लेकिन जो आपके मेंबर हैं उनको रिटेल नहीं करना है। ठीक है। और साथ में थर्ड पार्टी ई कॉमर्स पे आपको सेल नहीं करना है। जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उस पे आपको सेल नहीं करना है। जो भी इस तरह के काम में जो पाए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन होता है, और उनकी आईडी भी टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। एक आपका अच्छा जो कदम है, ठीक है, वो आपको सफलता की ओर लेकर के जा सकता है। यहाँ पर देखें आप, दो तरह के रास्ते हैं। एक है कि अपने दम पर जो है आप 3,000 पर्सनल पीवी कर रहे हैं या उससे ज्यादा पीवी कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता है कि आप अपने डाउनलाइन के ऊपर आश्रित हो करके और तब जाके क्वालिफाई कर रहे हैं। ये दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है आपका, जब अपने दम पर 3,000 पर्सनल पीवी करेंगे, तो आप क्या कहलाएंगे, आप एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाएंगे, रियल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। आपका जो पर्सनल पीवी है वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। आपके पीपीवी में जो है वो धीरे धीरे जो है वो 3,000 से 4,000, 5,000, 6,000 ये बढ़ता ही रहेगा, अगर आप रिटेलिंग और कंज्यूमर पे काम कर रहे हैं। और फिर जा करके ये एक ऐसा नीति है जो कि पूर्व प्रूवन नीति है बिजनेस को बढ़ाने का। लेकिन अगर आप जो है 3,000 पीजीपीवी पे डिपेंड रहेंगे, अपने डाउनलाइन के पीवी पे डिपेंड रहेंगे, तो आपका जो पर्सनल पीवी है वो 3,000 का 3,000
3,000 ही रहेगा, मतलब पीजीपीवी आपका 3,000 का 3,000 ही रहेगा। आप कभी भी आप जो है 1,000 1,500 पर्सनल पीवी से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। आप परेशान रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्वालिफिकेशन में दिक्कत आएगी, मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, और हर एक महीना आप कहीं ना कहीं चुनौती फेस करते ही रहेंगे। इसीलिए बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, बदलाव ले करके आना चाहिए, और हमेशा कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। हमेशा जो है वो चुनौती अपने आप को देते रहना चाहिए, अपने आप को जो है चैलेंज देते रहना चाहिए। ये करना बेहद बेहद जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। कुछ लोग अभी भी नए बदलाव से क्यों हिचकिचाते हैं, और उन्हें बदलाव का क्यों डर होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोखिम उठाने से डरते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कोई कुछ ऐसे होते हैं जो कि नए विचारों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है नया विचार, नया जो कॉन्सेप्ट है उसको स्वीकार करना। ठीक है। निगेटिव तरीके की बात करते हैं। ठीक है। अपने में पर जो है उनको विश्वास ही नहीं होता है कि वो किस लिए बने हैं। ठीक है। उनके पास कितना ताकत है, उसको उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है। और कोई जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि डीएक्सएन के बिजनेस को कैसे आगे लेकर के जाना है। कोई उसको लेकर के कोई क्लियर कट जो है उनके पास समझ ही नहीं है कि इसको कैसे आके लेके जाना है। तो ऐसे ही लोग जो है ना बदलाव से डरते हैं, है ना। यदि आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और वो जो नया क्षेत्र है वो होता है लर्निंग जोन। ठीक है। वो होता है सीखने का क्षेत्र। ठीक है। जो लोग परिवर्तनशील होते हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग सीखने में माहिर होते हैं, सीखने को लेकर के तवज्जो देते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, सीखने के जोन में अपने आप को रखना, कार्य को कार्यान्वित करने के लिए नया नया आइडिया जो है लेकर के आना कि किस तरह से हम अपने आप को, अपने काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरे का जो नया नया विचार होगा उसको हम हमें सुनना, उसको एक्सेप्ट करना, उस पर सोचना। ये सभी चीजें जो है ना सीखने वाला आदमी करता है। आपको ऐसा करने की वजह मिल जाएगी। ठीक है। जब आप जो है इस तरह से करेंगे, ठीक है, सीखने के जोन में रहेंगे, तो क्या होगा कि हमेशा आपको कोई ना कोई कारण मिलेगा जिस कारण से आपको वो आइडिया जो है वो करने में आसानी होगी। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होगा। और जब आप सीखने के क्षेत्र में आप रहेंगे तो आप जो है सफलता के क्षेत्र में वहीं से जाएंगे। और जब आप सफलता के क्षेत्र में जाते हैं तो आप जो है नया नया चीज हासिल करेंगे, उद्देश्य पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य पे विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। और उपलब्धि का एहसास आपको होता ही रहेगा। इसीलिए लर्निंग जोन आपको सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र में लेकर के जाएगा। इसीलिए हमेशा लर्निंग जोन में रहने की कोशिश कीजिए। नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, है ना। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जो कि आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन है जो कि आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके आपके दिमाग के अंदर है, आपके दिल के अंदर है। और ये एक ऐसा दुश्मन है जो कि आपको आराम देता है, हाँ, आपको बहुत आसान फील कराता है, लेकिन ये आपको खत्म कर देगा, आपको पूरी तरह से मिटा देगा, है ना। तो ये कंफर्ट जोन से आप जब बाहर आते हैं तो आप फियर के जोन से बाहर आएंगे। और जब आप फियर के जोन से बाहर आएंगे तो आप लर्निंग जोन में जाएंगे, और जब लर्निंग जोन में आप जाएंगे तो आप सक्सेस जोन में जाएंगे अल्टीमेटली। आप हमेशा याद रखिए कि आप यह अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। सभी लोग यहाँ पर जितने भी बदलाव आप देखते हैं, दुनिया में जो भी बदलाव देखते हैं, सब इंसान ही किया है। ठीक है। अपनी सुविधा क्षेत्र से आप बाहर आइए, वास्तव में आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, अपना पैराशूट जो है उसको हटाना होगा। आप जो है बहुत ऊंचा जा सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो ये सभी चीजों को लेकर के आपको एक मजबूत निर्णय लेने की जरूरत है, एक एक डिसीजन, एक मजबूत डिसीजन लेने की जरूरत है। और क्योंकि आप ये डिसीजन क्यों लेंगे, क्योंकि आप मजबूत हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। यहाँ पर हर एक इंसान जो है वो अपने आप में मजबूत है। सिर्फ और सिर्फ वो कमजोर कब पड़ता है, जब उसका जो माइंडसेट है वो कमजोर होता है, जब उसका दिमाग कमजोर होता है तो वो कमजोर हो जाता है। लेकिन सभी इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में। तो उसी मजबूती के साथ आप निर्णय लीजिए, और तब जा करके आप जब निर्णय लें
तो आप जो है आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपको ये सभी चीजें समझनी चाहिए? क्या आपको अपने सिस्टम में इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? ये सब अब आपके ऊपर है, आपको निर्णय लेना है। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच।